दोस्तों है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना था। मार्च का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है, अब 21 मार्च को एग्ज़ाम होना है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है इस वीडियो में बताऊंगा कि 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में कौन-कौन सा क्वेश्चन आया था। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर डालिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि बताऊंगा क्योंकि मेरे पास जिस तरीके से क्वेश्चन आया है उसी तरीके से मैं बताऊंगा और आप जो है इसका आंसर जो है खोज लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा। ऐसे मैं केवल इस वीडियो में आपको जो है केवल क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 14 मार्च के एग्ज़ाम में जो फर्स्ट आया था वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 86 जो फर्स्ट शिफ्ट में था दिया गया था। इंटीग्रेशन इसमें निकालना था जो कि 12th स्टैंडर्ड का था। यदि आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस से संबंधित क्वेश्चन यदि बनाए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना दिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो 87 नंबर क्वेश्चन था इसमें जो है साइंस से था। इसमें कह रहा है कि 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए और 2 ऑप्शन दिया है, ठीक है। और उसके आधार पर जो है 4 विकल्प इसमें मौजूद है, उस 4 विकल्प में से आपको चूज करना था। 88 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है, ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प को देख लीजिएगा और उसको बना दीजिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं या अथवा 2 या अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मध्य जो है मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है, ठीक है। 4 विकल्प है, राष्ट्रपति, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है बहुमत से आयोग और स्वयं, और चौथा है कानून और न्याय मंत्री। तो जो भी सही होगा वो आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए, यानी दोनों सदनों कहने का क्या अर्थ है, लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था 1961 में। यदि आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो इस 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से देख लीजिएगा अपना। 91 नंबर क्वेश्चन है कि महान दार्शनिक, ठीक है, कन्फ्यूशियस को चीनी किस जो चीनी है किस अन्य नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 4 विकल्प है, देख लेना। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था, ठीक है। 4 विकल्प है, रजक, बी नंबर है वरुण, तीसरा है कायस्थ और चौथा है भेद, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य, यानी क्वेश्चन खाने का अभिप्राय है कि तांबा का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने की दृष्टि से तीसरा राज्य कौन सा है, यानी तीसरा स्थान किस राज्य का आता है, ठीक है, तांबा का उत्पादन में, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसमें 4 विकल्प है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है। यदि मान लीजिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति में जो है उनका जो कार्यभार है कौन संभालता है, ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आईएफएससी कोड जो होता है उसमें कितने कुल अंक होते हैं, ठीक है। आईएफएससी कोड जो दिया रहता है उसमें जो कुल अंकों की जो संख्या होती है कितनी होती है, ठीक है। 48वां नंबर प्रश्न है कि 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की क्या प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया है। यदि आप प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो आराम से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि जो कॉइन होता है, जो सिक्का होता है, उसमें 2 संभावना बनती है, एक तो चित आ सकता है, नहीं तो पट आ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1957 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या कितनी हो गई है, ठीक है। जो 1956 के जो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सिफारिश हुआ था उसके बाद जो है बिहार विधानसभा के जो निर्वाचित जो सदस्यों की जो संख्या हो गई है कितनी है, ठीक है, वो बताना है। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। जो नाजीवाद है उसके संस्थापक कौन थे। 4 विकल्प दिया गया है, एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, तीसरा विकल्प है बिस्मार्क और चौथा है जोसेफ स्टालिन, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल में के संबंधित है, ठीक है। जो आयुर्वेद के जो महान विद्वान चरक माने जाते हैं वो किस शासक के काल से संबंधित है, ठीक है। 4 विकल्प है, देख लेना। 52 नंबर क्वेश्चन है कि बूलियन बीजगणित में अवयवों के प्रत्येक युग्म के लिए, ठीक है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, वो देख लीजिएगा। 53वां नंबर प्रश्न है कि 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंसस यानी जनगणना से संबंधित प्रश्न भी आया है। जो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसको यदि आप लोगों ने अच्छे तरीके से डीपली यानी पढ़े होंगे तो जो है इस क्वेश्चन को बना दिए होंगे। आगे है 92 नंबर प्रश्न,
निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है द व्हिच रजिस्टर द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स। ठीक है, यानी जो रजिस्टर है, जो भारत का जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया। ठीक है, ये सब से संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवाद में उत्पादित वस्तु पर किसका स्वामित्व होता है। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न है मेरी जेल डायरी जो कीर्ति है वो उसके जो लेखक है कौन है। 4 प्रश्न है, 4 विकल्प है, पद्मा सचदेव, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी, जयप्रकाश नारायण। तो 4 विकल्प में से जो भी सही होगा देख लेना। 96 नंबर प्रश्न है कि बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार 11वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक है। मतलब कि देखिए आप लोग को क्वेश्चन देखने से ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का वाकई में है भी, आया भी था। जो अच्छे तरीके से गहन अध्ययन के तहत पढ़े होंगे वो तो लगभग प्रश्न बना दिए होंगे, लेकिन जो ऊपर ऊपर पढ़े होंगे उनको प्रश्न बनाने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है कि पानी का घनत्व कितना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और हाँ, बता दूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर डालिए। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न है कि यदि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक हो तो उसका क्या तात्पर्य होता है। 99 नंबर प्रश्न है कि विधान परिषद में जो सदस्य है उसकी जो न्यूनतम संख्या है कितना निर्धारित किया गया। ठीक है, और 100 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य किनका है। ठीक है, तो वो देख लेना। इसके अलावा 35वां नंबर प्रश्न है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है। उसके बाद अंग्रेजी से प्रश्न है 36 नंबर देख लेना। 37 नंबर 37 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो आपको तो ये पता होगा कि झारखंड राज्य जो है बिहार से कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में जो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, उस समय की बात की जा रही है, तो बताना है आपको। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टो गेम्स है। ठीक है, साइंस का प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सही विकल्प को चुनना है, यानी 4 विकल्प दिए गए, कौन सा विकल्प सही है उसको जो है चूज करना था आपको। 40 नंबर है किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा कि जो कौन सा जीवाणु होता है जिसके कारण से जो है दूध जो है दही में जम जाता है। ठीक है, 41वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित किया जा सकता है। ठीक है, 4 यह प्रस्ताव दिया गया है, ऐसा कौन सा प्रस्ताव है जो केवल लोकसभा में ही अनुमोदित किया जा सकता है। ठीक है, 42 नंबर है संख्या दे दिया है और इसका वैज्ञानिक निरूपण पूछ रहा है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n इंटू एन प्लस 5 हमेशा क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका वैल्यू बताना है। उसके अलावा जो है आपको बताना है प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्यायिक क्रिया क्या है। उसके अलावा 56 नंबर प्रश्न भी देख लीजिएगा। 57 नंबर है कि वृक्क निर्माण, ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन है, बायो से क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इसके अलावा जो 58 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजी से है। इसके अलावा 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। जो असत्य है यानी 3 जो विकल्प दिया होगा सत्य होगा और एक असत्य होगा, उसको देख लेना है। 60 नंबर है विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। 61 नंबर प्रश्न है कि योग जिसका द्विध्रुव अपूर्ण नहीं है वह क्या है। 62 नंबर है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अनुवांशिकी जो है इसके जनक किन्हें जाना जाता है। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की विभेदनशीलता के जन्मदाता कौन थे। ठीक है, 64 नंबर है रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत जो आधारित है किस पर है। 65वां प्रश्न है नंबर दे दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करने के बाद जो इस सभी के अंकों का योग कितना होगा। 4 विकल्प है 22, 24, 26, 28। ठीक है, 66वां प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ जो है कब अस्तित्व में आया था। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या का जो घनत्व है द्वितीय सर्वाधिक है, दूसरे स्थान पर सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर मिलान करना था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो युग्म है सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी 3 जो युग्म होगा सुमेलित है और एक युग्म सुमेलित नहीं है, दिखना है। अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, इसके अलावा है सभापति एवं उपसभापति का पद यदि खाली हो जाता है तो कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है,
तो वो दिया गया है। 23वां प्रश्न है, किस कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, 4 विकल्प है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी जो सिद्धांत होता है उसका समर्थन करता है? ठीक है। 25वां नंबर प्रश्न है, परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होता है? ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है इंटीग्रेशन संबंधित, जो कि क्वेश्चन आपको पहले हम डिस्कस कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट में जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आए थे किस तरीके के थे। आपको क्वेश्चन से लग रहा होगा कि वाकई में जो 14 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन वाकई में बड़ी ही टफली था। ठीक है ना, टफ यूपीएससी बीपीएससी लेवल का आया था। लेकिन आप यदि अच्छे गहन तरीके से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर दिए होंगे। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर डालिए। धन्यवाद दोस्तों।